तो ये आंसर बुकलेट है शक्ति दुबे जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है 2024 में। और हम हमेशा की तरह इसमें क्वेश्चन को और आंसर को एनालाइज भी करते हैं और हम सीखते हैं इंग्लिश। एक या दो कॉन्सेप्ट हम उठाते हैं और उसे डिटेल में समझते हैं। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के लिए और आंसर राइटिंग अच्छी बेहतर बनाने के लिए तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी एक प्लेलिस्ट जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। करीब आप जब तक आप देख रहे हैं करीब 20 वीडियोस अपलोड हो चुके होंगे। तो ये वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपकी इंग्लिश तूफ़ानी हो सके। ओके, तो ये प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका। और इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, हमेशा की तरह कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम क्लियर, अच्छे से क्लैरिटी से। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो आप यूपीएससी के आंसर राइटिंग में, ऐसे में या बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हो। रियल लाइफ यूसेज वही मैं जो बताया हूँ आपको। बायलिंगल होगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश का भी आराम से आपको समझ में आएंगे। रट्टा नहीं, रियल यूज़ ऑफ ग्रामर मैं आपको बोलूँगा कहाँ रट्टा मारना है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें याद करनी होगी, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे देयर का यूज़। वैसे बहुत सारा इसके पीछे ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, वही देखने वाला हूँ, वरना आपको बहुत आसान लगेगा है। तो सबसे पहले तो ये भी देयर होता है, ये भी देयर पढ़ते हैं और ये भी देयर पढ़ते हैं। साउंड सिमिलर ही करते हैं, लेकिन ये देयर होता है जगह या मौजूदगी को बताता है कि सब कोई चीज़ वहाँ पर है वो बोलने के लिए, या ये कार उनकी है बोलने के लिए, पोजीशन, राइट। और दे आर बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा, तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन यानी इसको छोटा करके ऐसा लिख देते हैं लोग, ये तो वो है बहुत सारे। इस तरीके से आप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, समय पहले इसका एक यूसेज देख लेते हैं। सो जब भी आपको एग्जिस्टेंस बताना है, टू इंडिकेट एग्जिस्टेंस, इंट्रोडक्टरी, जैसे आपको एग्जिस्टेंस बताना है कि, और उसके साथ मतलब बताता हूँ आपको कि देयर इज़, कोई तो भी चीज़ कहीं है वो बताने के लिए, और उसके साथ इतनी चीज़ें लग सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हमारे, इज़ लग सकता है, आर, वॉज, वेयर, वर और विल बी। सो देयर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, मतलब हर समस्या का समाधान होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक राजा था, एक रानी थी, ख़त्म कहानी थी, इस तरीके से। तो वो देयर इज़ यहीं पे इस्तेमाल करना है। देयर लिव्ड अ किंग, तो एक राजा हुआ करता था, एक राजा रहता था, इस तरीके से। तो वही है। देर आर मेनी एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब वहाँ यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे बहुत सारे एस्पिरेंट, मतलब बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से बोलेंगे। देयर वॉज अ डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, मतलब संवैधानिक तौर पर बहस हुई थी। मतलब वहाँ हो रही नहीं है, हुई थी नहीं, सिर्फ हुई थी। जैसे हम बोलते हैं ना, वहाँ बहस हुई थी, वहाँ पर तैयारी कर रहे थे लोग, तो उसके लिए देयर का इस्तेमाल करना है। देयर विल बी एन ऐसे पेपर इन द मेंस एग्जाम, तो एक पेपर होगा ऐसे पेपर का, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये जुमले मिल सकते हैं। सो देयर वर नो एरर्स इन हिज आंसर्स, सो वहाँ पर कोई आंसर्स में एरर नहीं थे। सो उसके आंसर में कोई भी एरर नहीं थे, कोई भी गलतियाँ नहीं थी। तो एक तरीका ये हो गया है जहाँ पे हमको बोलना है कि कोई चीज़ है, तो वहाँ पे देयर का, इज़, देयर आर, देयर विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है लोकेशन दिखाने के लिए, जो ये एडवर्ब होता है। जैसे कोई प्लेस पे कोई चीज़ है, कोई जगह पर कोई चीज़ है, तो वो बोल सकते हैं आप। कैसे इस्तेमाल करना है, द डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट ओवर देयर, तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ रखे हुए हैं। प्लीज सिट देयर, और दूसरा जगह बता रही कि प्लीज सिट देयर एंड वेट, वहाँ बैठे और प्रतीक्षा करे या इंतज़ार करे। तो ये कोई जगह पे कोई चीज़ है वो बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। द लाइब्रेरी जस्ट देयर नियर द गेट, तो लाइब्रेरी बस वहीं पर है, गेट के सामने, गेट के पास। ही इज़ टू देयर साइलेंटली, वो वहाँ खामोशी से खड़ा रहा। द आईएएस इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड देयर, सो द आईएएस इंटरव्यू क्या है, वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब यूपीएससी भवन की बात हो रही है, समझ लीजिए आप। सो अब एक्सप्रेशन को एम्फसाइज करने के लिए बताए जाते हैं, कैसे देख लेते हैं अभी। देखिए, सो किसी को इंकरेजमेंट करने के लिए, किसी को अच्छा शाबाशी बढ़ावा देने के लिए, या दैट्स करेक्ट, वेल डन, तो ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस हो गया। सो ये सिंपल वाला है। सो कोई अगर से कोई चीज़ समझता है, करता है, तो उसके लिए हम देयर यू गो का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में होगा लो हो गया, यही तो सही उत्तर है, देयर यू गो, दैट्स द करेक्ट आंसर। यू हैव रिटन इट परफेक्टली, देयर यू गो, यही तो बात थी, यही तो चाहिए था। इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, एक्सप्रेशन होता है, तो उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हेन हैंडिंग समथिंग ओवर, मतलब किसी को कुछ दे रहे हैं, तभी भी हेयर इट इज़, टेक इट, ये हम सादा सा बोलते हैं। लेकिन देखिए, हेयर इज़ योर एडमिट का, देयर यू गो, मतलब ये रहा तुम्हारा एडमिट कार्ड, रख लो इसे, इस तरीके से बोलते हैं, रख लो रखो। हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं, देयर यू गो, लीजिए, ये नोट्स आर रेडी, तो आपके नोट्स रेडी है। जैसे कोई जेरोक्स सेंटर पे गए आप, वहाँ पे प्रिंट निकाल रहे हो, तो बोलता है ना, देयर यू गो, रखो, लो, लीजिए, हो गया आपका। सो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। फिर है कि अगर कोई, मतलब को अपन ताना मारते हुए, सरकाजम वे में, सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं हम, सी आई टोल्ड यू दैट्स व्हाट हैपन्स, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा ही होता है। तो सरकास्टिक वे में, टीजिंग टोन में बोलते, सताते हुए या फिर ताना मारते हुए। यू डिडंट रिवाइज एंड देयर यू गो, अनदर सिली मिस्टेक, तुमने रिवीजन नहीं किया और लो, फिर से वहीं गलती। इस तरीके से हम हिंदी में बोले थे, तो वो सेंस है सिर्फ ये। देयर यू गो अगेन, लो, फिर से वहीं।
मिसिंग द डेडलाइन, समय सीमा चूक गई ना, जो काम करना था वो तुमने किया ही नहीं, इस तरीके से बोलते हैं। और किसी को आप मोटिवेट करने के लिए स्ट्रगलिंग कर रहा है जो, सो नाउ यू आर डूइंग इट, कीप गोइंग, मतलब अच्छा कर रहे हो, करते रहो, ये बोलना है जनरली। मतलब किसी को थोड़ा सा बोल रहे हो आप कि हाँ करो थोड़ा और, आप कामयाब हो जाओगे। यू गॉट योर फर्स्ट करेक्ट आंसर, देयर यू गो, मतलब आपका आंसर पहला सही जवाब आया, बस अब बनता जा रहा है, मतलब आप तैयारी करते रहो तैयारी आंसर राइटिंग की, तो आपका आंसर और अच्छा होगा। देयर यू गो, नाउ यू आर इम्प्रूविंग, देखो अब तुम सुधर रहे हो या सुधार आ रहा है तुम्हारे अंदर, इस तरीके से बोलेंगे हम। फिर ये वाला है जो मैंने अब ऊपर बताया है, उससे अगर नहीं समझ में आया तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन ज़रूर देखना, तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। सो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसे देखना, और अगर से नहीं आया तो अभी मैं दूसरी स्लाइड पर वीडियो को पॉज करो और अगर पढ़ो अच्छे से, और क्वेश्चन नहीं आए, अगर आ गए तो आंसर कमेंट में करो, नहीं आए तो इसकी स्लाइड पर मैं आंसर कर लेकर आया हूँ। ये है आंसर्स हमारे, अगर कितने सही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरी बात, अब ग्रामर सरदर्दी एक सुपर स्किल रहेगा मेरे साथ, यानी एसआर सलमान के साथ। ग्रामर इज़ नो लॉन्गर अ बर्डन, इट्स योर यूपीएससी सुपर पावर विद एसआर सलमान। सो आपको अगर समझ में आया, कुछ कम डाउट है तो कमेंट करो, ज़रूर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए।